हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने हरियाणा जीके की एक नेक्स्ट क्लास लेकर आई हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा के संस्थान से रिलेटेड। ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन सा संस्थान है आपका, चाहे वो कृषि से रिलेटेड हो, मृदा से, पशुओं से, मतलब जो भी है, या फिर जो क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। यहाँ पे देखो, पहले ये देखो हमारी क्लास की खास बात क्या होती है। वैसे तो ये आपको बुक्स के अंदर मिल जाएंगे, है ना, मिलेंगे, और टीचर्स ने भी करवाया है। लेकिन हमारा मेन मकसद क्या है कि एग्जाम तक आपको इनको दोबारा पढ़ना ही ना पड़े। अगर आप एक बार अभी देख लोगे इनको तो ये दिमाग में फिट बैठ जाने चाहिए कि भी हाँ, एग्जाम के अंदर ऑप्शन आएगा, हम पहचान लेंगे उनको। तो उस हिसाब से हम शुरू करेंगे। यहाँ पे देखो, फर्स्ट नंबर पे आपको दिखाई दे रहा है करनाल के। करनाल के अंदर जो जो आपके संस्थान है, जैसे एक तो है आपका पशु वाला। कौन सा है? पशु वाला, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट। करनाल के तो चारों ही इंपोर्टेंट है, ये चारों ही आपको करनी है। पहला है राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान, जो 1984 के अंदर बना था। सेकंड है गेहूं अनुसंधान निदेशालय, जो 78 में बना था। फिर केंद्रीय मिट्टी लवणता अनुसंधान 1969 के अंदर, और राष्ट्रीय पशु अनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो 1985 के अंदर। तो ये याद कैसे करोगे वो देखो, आपको ये चारों वर्ड, जैसे पशु हो गया, गेहूं हो गया, मिट्टी हो गया और पशु, ये सारी चीजें किसान से रिलेट होती दिखाई दे रही है ना, किसान से रिलेट होती दिखाई दे रही है ना। तो किसान क्या करता है? किसान जो काम करता है अपने हाथों से करता है, अपने कर कमलों से करता है। कर मीन्स क्या? करनाल। या फिर बस एक चीज याद ध्यान रख लेना कि किसान का जहां पे जिक्र आए वहां पे आप करनाल से रिलेट कर दोगे। तो यहाँ पे पशु है, गेहूं है, मिट्टी है और पशु है, ये सारी चीजें किसान यूज करता है। तो किसान वाली सारे अनुसंधान कहाँ पे है? करनाल के अंदर है। अब वहां पे मत चले जाना कि वहां पे भैंस अनुसंधान हिसार में है, तो वो एक तो अलग से याद कर लोगे, ये तो मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है, ये तो वैसे भी आपको याद होगा। बाकी और कहीं पे आपको किसान से रिलेटेड चीजें नहीं दिखाई दे रही, तो ये वाली चारों चीजें कहाँ पे है? आपकी करनाल में। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ये बना था 1963 के अंदर। तो ऐसे याद कर लेना कि जो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकी क्या होता है? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी पहली बार कब यूज हुई थी? महाभारत के युद्ध में यूज हुई थी, जो कि कुरुक्षेत्र में हुआ था। ऐसे करके याद कर लेना कि टेक्नोलॉजी कब यूज हुई थी? महाभारत में। तो वहां पे क्या आ जाएगा? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान 1963 के अंदर कुरुक्षेत्र में। याद कर लोगे ये आप। उसके बाद है झज्जर। ये क्वेश्चन तो कई बार पूछ लिया भाई आपका कि कैंसर संस्थान और हृदय अनुसंधान के अंदर कहाँ पे है? कैंसर संस्थान और हृदय अनुसंधान के अंदर कहाँ पे है? ये आपका है झज्जर के अंदर। कहाँ है? झज्जर के अंदर। तो इसको कैसे याद करोगे? झज्जर को जहाज से रिलेट कर लो। किससे रिलेट करोगे? जहाज से। कई बार क्या होता है, यूं जहाज उड़ता है ऊंचाई पे तो एकदम से डर लगने लगता है ना, हृदय की बीमारी हो जाती है जहाज उड़ता है। तो वहां से रिलेट कर लेना कि आप जहाज में बैठ के जा रहे हो, आपको कैंसर हो रखी थी, तो आपके दिल में धक धक होने लगी एकदम डर के मारे, तो वहां से आ जाएगा आपका झज्जर। ऑप्शन में आपका बाढ़सा भी मिल सकता है और बाढ़सा ही मिलता है कई बार, तो इसको अलग से याद कर लेना अपना। नेक्स्ट है सोनीपत के अंदर भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान और केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग व प्रौद्योगिकी संस्थान। अब यहाँ पे देखो, एक तो सूचना वाला है। सूचना कौन देती है आपको? सोनी देती है। कौन देती है? सोनी। चैनल सुना होगा, सोनी चैनल। तो वो आपको क्या देता है? सूचना देता है। और फिर केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग। प्लास्टिक से कैसे याद करोगे? जो भी आपके चीजें होती हैं, जैसे मान लो फोन वगैरह से सूचना मिलती है आपको, टीवी से मिलती है, रेडियो से मिलती है, तो इनमें किसका यूज होता है बनाते टाइम? प्लास्टिक का यूज होता है ना इन साधनों को बनाते टाइम। तो वहां से याद हो जाएगा ये कि सूचना सोनी चैनल देता है भाई, और उनको बनाने के लिए टीवी फोन जहां से आप सूचना ले रहे हो तो वो प्लास्टिक से यूज होता है, तो सोनी से सोनीपत हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है रेवाड़ी। रेवाड़ी के अंदर है औद्योगिक विकास केंद्र। औद्योगिक विकास केंद्र कैसे याद करोगे? ये भी है ना, अभी 5-6 साल के अंदर सबसे ज्यादा जो विकास हुआ है ना जिस डिस्ट्रिक्ट का, वो आपका रेवाड़ी है। कौन सा है? रेवाड़ी है। वहां पे बहुत संस्थान बनाए गए हैं, कोई भी योजना शुरू की जाती है वहां पे होती है। तो ऐसे याद कर लेना कि सबसे ज्यादा विकास कहाँ का हुआ है?
रेवाड़ी का हुआ है, क्या क्या करके, रेवड़ी खा खा के। कर लोगे। उसके बाद गुरुग्राम के अंदर देखो, गुड़गांव के अंदर है राष्ट्रीय ब्रेन शोध संस्थान, राष्ट्रीय ब्रेन शोध संस्थान। इसको कैसे याद करोगे? अभी क्या होता है, फिलहाल गवर्नमेंट जॉब तो मिल नहीं रही, तो जिसके पास भी थोड़ा बहुत भी ब्रेन होता है तो वो क्या करता है, कंपनियों की तरफ भागता है, भागता है ना, कंपनियों की तरफ भागेगा। और सबसे ज्यादा कंपनियां कहाँ हैं? हरियाणा के अंदर, गुड़गांव के अंदर। कहाँ है? गुड़गांव के अंदर। तो जिसके पास भी थोड़ा बहुत ब्रेन है वो कंपनियों की तरफ भागेगा और कंपनियां गुड़गांव में है, ऐसे याद कर लेना। नेक्स्ट है हिसार। ये वाला क्वेश्चन तो आपने कई बार पढ़ लिया, सीईटी की तैयारी कर रहे हो, कम से कम 1-2 साल हो गया होगा करते हुए, तो ये तो अपने आप याद होगा आपको। केंद्रीय भैंस अनुसंधान है वो हिसार के अंदर है। और सबसे ज्यादा भैंसें भी कहाँ पाई जाती है? अब हिसार के अंदर ही पाई जाती है। पहले था कि भी जींद के अंदर, लेकिन अब क्या लगाओगे आप? हिसार के अंदर। उसके बाद है केंद्रीय अश्व अनुसंधान, भैंस वाला, अश्व वाला। ये कहाँ पे? आपके हिसार में है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। याद कैसे करोगे? अश्व को तो ऐसे याद कर लो कि घोड़ों की रेस हो रही थी और एक भी घोड़े ने हार नहीं मानी। हार मीन्स हिसार, हार मीन्स हिसार, बीच वाला सह काट दिया, हार बन जाएगा। तो याद कर लेना, भैंस वाला, अश्व वाला, ये है हिसार। और ब्रेन वाला जिसके अंदर थोड़ा सा दिमाग है, कंपनियों की तरफ भाग रहा है, गुड़गांव पहुंच गया। उसके बाद सबसे ज्यादा विकास कौन से डिस्ट्रिक्ट का हुआ है? रेवाड़ी का हुआ है। उसके बाद सूचना कौन देता है आपको? सोनी टीवी देता है। किसके माध्यम से? प्लास्टिक से बने हुए यंत्रों से। फिर है जब आप जहाज झज्जर में बैठ, हृदय का दौरा कब पड़ता है? जब आप जहाज में बैठते हो। प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी कब यूज हुई थी? कुरुक्षेत्र में, महाभारत के युद्ध में। और ये वाले किसान से रिलेटेड, पशु भी किसान पालता है, गेहूं भी बोता है, मिट्टी भी उसी की रिलेट होती है, और पशु भी। तो ये चारों चीजें किसके अंदर आ जाएंगी? किसान मतलब करनाल के अंदर। तो ये कुछ आपके संस्थान थे, इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। इनको एक बार एग्जाम के अंदर जरूर पढ़ के जाना, हो सकता है 1 नंबर आ जाए। तो यहाँ अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसे शेयर करें। थैंक यू।